Hello friends, welcome to my channel Active Man. Today we are going to learn exercise 12.2 of class 8. इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आज हम. देखिए, इन ए स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी की वैल्यू दी गई है 2x + 3 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी गई है 3x - 5. बी डी फाइंड करना है हमको. देखिए, एक स्क्वायर है जिसमें ए बी की वैल्यू है 2x + 3 और बी सी की वैल्यू दी गई है 3x - 5. और इसमें ये बता रहे हैं कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी इजकल टू बी सी है. यहाँ पर देखिए, ए डी इजकल टू बी सी दे रहे हैं, तो बी सी की वैल्यू पता है हमें, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3x - 5. चूँकि एक स्क्वायर है तो सारी वैल्यू सेम होंगी इसकी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सबकी सेम ही आएगी. अब देखिए, वैल्यू रखने पर बी डी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो बी डी एक डायगोनल है. अब यहाँ से देखिए, ये वैल्यू पता है और ये वाली साइड की वैल्यू पता है, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया है. अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए कि सबसे पहले वी नो दैट इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो इन ए स्क्वायर ए बी सी डी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी साइड जो है स्क्वायर की सेम होती हैं, तो हम लिख देंगे 3x - 5 = 2x + 3, यानी कि ए डी इजकल टू ए बी. इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे. तो देखिए, 3x - 2x = 3 + 5, तो x = 8. ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं. ए डी है 3x - 5, इट मीन 3 × 8 - 5. 24 - 5 मीन 19 सेंटीमीटर. ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2x + 3 = 2x + x की वैल्यू है 8 + 3 = ये भी हो जाएगा 19 सेंटीमीटर. तो देखिए, ए डी और ए बी दोनों की वैल्यू 19 आ गई हमारे पास. अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए, बी डी स्क्वायर = ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. बी डी स्क्वायर = ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. अब यह वैल्यू रख दीजिए. ए बी की वैल्यू हमारी आई थी 19 का स्क्वायर, प्लस ए डी की वैल्यू भी आई थी 19 इसका स्क्वायर. तो बी डी स्क्वायर = देखिए, 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 361 + 361. ये आपका हो जाएगा 722. ये बी डी स्क्वायर चल रहा है अभी. अब देखिए, बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी = हो जाएगा √722. और 722 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 19 × 19 × 2 आएगा. तो स्क्वायर रूट में से एक 19 बाहर आ जाएगा, ×2 स्क्वायर रूट में. क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है इसलिए ये रूट के साथ ही आएगा, स्क्वायर रूट के साथ. तो आंसर आ जाएगा 19√2 इज द आंसर, सेंटीमीटर. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, in a parallelogram ABCD, angle A = 4x - 5 and angle C = 3x + 10. Find angle A and angle B. देखिए, इसमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम में एंगल A ये दिया है, एंगल C ये दिया है. तो A और B की वैल्यू निकालनी है. एंगल A और B हमको C दिया था, एंगल A और C और A B निकालना है. तो एक पैरेललोग्राम बनाया, एंगल A और एंगल सी दिया हुआ है. अब वी नो दैट कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में,
इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो हमने एंगल ए और सी को इक्वल कर दिया। अब देखिए एंगल ए है 4x - 5 इज इक्वल टू एंगल सी है 3x + 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x - 3x इज इक्वल टू 10 + 5, तो x इज इक्वल टू 15। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे एंगल्स की वैल्यू, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 4x × 4 × x की वैल्यू आई 15 - 5, तो देखिए ये आ जाएगा 60 - 5 इट मीन 55 डिग्री। फिर अब हमें एंगल बी निकालना है, तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ही लाइन पर जो बन रहे हैं दो एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो जब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इनको ऐड करके 180 के इक्वल कर देंगे। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पता है हमको 55 प्लस एंगल बी निकालना है इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 - 55, तो एंगल बी आपका हो जाएगा 125 इज द आंसर। आपसे एंगल ए और बी ही पूछा था, तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है।